आखिर जिस बात की आशंका थी अब वह सच होने लगी। समस्या ईरान की सत्ता नहीं बल्कि ईरान की सेना बन गई और अब यही ईरान की सेना सीधे भारत को धमकाने वाले टोन में चेतावनी दे रही है। और यकीन मानिए, जब ईरान युद्ध की शुरुआत हुई तब भारत को भी अंदाजा नहीं था कि ईरान किसी ऐसे नतीजे पर भी पहुंचेगा। हालांकि ईरान को लेकर भारत के सामने कौन सी समस्या खड़ी हुई और क्यों ईरान की सेना अपने देश के नेताओं से हटकर भारत को चेतावनी देने की कोशिश कर रही है, इन सभी बातों को जानेंगे। लेकिन इससे पहले अमेरिका और इजराइल इन दोनों के उस गलती के बारे में जानना जरूरी है जिसकी वजह से आज भारत भी बुरा फंस गया। जैसा कि इजराइल और अमेरिका ने सोचा था कि ईरान के टॉप लीडर्स को मारेंगे तो ईरान में सत्ता परिवर्तन होगा, लेकिन अब यहाँ पर मामला उल्टा पड़ गया, क्योंकि ईरान के लगभग सभी बड़े नेता खत्म हो गए और उन नेताओं के भरोसेमंद जो ईरानी सेना के टॉप कमांडर थे वह भी सारे अटैक में मारे गए। यानी चाहे ईरान की सेना हो या सत्ता, जो पुराना नेतृत्व था वह खत्म हो गया। ऐसे में ईरानी सेना यानी IRGC का जो नया नेतृत्व है वह ईरानी नेताओं के नेतृत्व को दबाना चाहता है और खुद ईरान की सत्ता और शासन में अपनी पकड़ को मजबूत कर रहा है, क्योंकि अब फैसला ईरान की सत्ता या नेता नहीं बल्कि ईरान की सेना कर रही है। और यहाँ पर ध्यान देना होगा कि ईरान की सेना का जो नया नेतृत्व है वह भारत को भी आंखें दिखाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि अब ईरानी सेना का जो नया नेतृत्व है उसने भारत को कनेक्टिविटी के नाम पर ब्लैकमेल किया है। भारत की दो सबसे बड़ी कनेक्टिविटी परियोजना जैसे कि इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर यानी IMEC और इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर यानी INSTC, यह दोनों ही परियोजना भारत के भविष्य और व्यापार के हिसाब से बहुत ही आवश्यक है। लेकिन जैसा कि भारत की यह दोनों ही परियोजना ईरान के बिना पूरी नहीं होगी, क्योंकि यह दोनों ही परियोजना स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जुड़ी है और अब ईरान की सेना भारत को इन्हीं परियोजनाओं के नाम पर ब्लैकमेल कर रही है। अब यहाँ पर आपको ध्यान देना होगा, जब भारत ने अपनी परियोजनाओं का खाका तैयार किया तब किसी को पता नहीं था कि इस प्रकार का ईरान युद्ध होगा और युद्ध में ईरानी नेताओं के खात्मे से देश के कूटनीतिक फैसलों में ईरानी सेना की पकड़ मजबूत होगी। अब वही ईरान की सेना जिसने हॉर्मुज स्ट्रेट को ब्लॉक किया, और ईरान की सेना आखिर क्यों हॉर्मुज स्ट्रेट पर हमेशा के लिए अपना कंट्रोल चाहती है, यह मंशा भी लगभग स्पष्ट होने लगी। अगर हॉर्मुज स्ट्रेट पर ईरानी सेना का कंट्रोल होगा तो ईरान की सेना अपने देश के सत्ता से भी बड़ी तानाशाह बनेगी और समुद्र में जब चाहे जिसे चाहे अपने हिसाब से ब्लैकमेल करेगी। यही वजह है कि ईरानी सेना और ईरानी सत्ता के बीच में जो मतभेद है अब वह खुले तौर पे दिखाई दिए। हालात ऐसे बन गए कि ईरान के नेताओं को वही करना होगा जो ईरान की सेना चाहती है। अब देखा जाए तो ईरान की सत्ता में सेना का कंट्रोल होना किसी भी हिसाब से भारत के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि बीते दिनों उस घटना के बारे में आपको पता होगा जब भारत के जहाज को ईरान की सत्ता से मंजूरी मिल गई, लेकिन फिर भी ईरान की सेना ने भारत के जहाजों पर फायरिंग की। हालांकि यह सब कुछ फिलहाल शुरुआत की स्थिति है और मतभेदों की शुरुआत है, लेकिन अब खुद अमेरिकी जानकारों ने चेतावनी दी है कि अगर मुज्तबा खमनेई मारे गए तो फिर ईरान की सत्ता में कोई भी नेतृत्व नहीं बचेगा और फिर ईरान केवल सेना के हाथों में होगा। और अगर ऐसा हुआ तो फिर यह निश्चित तौर पे भारत के लिए बिल्कुल भी अच्छी खबर नहीं होगी।